morning students. Today we are going to start our exercise 3.1. Students लास्ट वीडियोस में हमने कंसेप्ट कर लिया है इस चैप्टर से रिलेटेड. हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस की हैं. आज हम उनको अप्लाई कैसे करना है सम्स के अंदर वो चीज़ करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. सम नंबर 1 इज राइट 4 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स. स्टूडेंट्स आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करना है, उसके बाद सोल्यूशन करना है. हमें क्या पूछा गया है यहाँ पर? 4 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स. हमें 4 पेयर बताने हैं. किसके? ट्विन प्राइम नंबर्स के. ट्विन प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम्स भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स पेयर लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम नंबर्स होते क्या है. लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आपको. स्टूडेंट्स ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? 2 consecutive odd prime numbers are called twin primes. अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स. 2 consecutive odd prime numbers are called twin primes. 2 ऐसे नंबर जो कंजिक्यूटिव हैं, लगातार आ रहे हैं, ओड भी हैं और प्राइम भी है. तो अब हमें 4 पेयर्स बताने हैं स्टूडेंट्स. तो स्टार्ट करते हैं हम. देखिए, सबसे पहले हम लेंगे 3,5. और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो ट्विन प्राइम्स हैं उनका डिफरेंस कितना होता है? 2. दे डिफर बाय 2. इनमें डिफरेंस कितने का होगा? 2 का. 5 में से 3 गया 2. अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आप ले सकते हैं इसमें 5, 7. डिफरेंस कितने का है? 2 का है. उसके बाद आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स 11, 13 ले सकते हैं. डिफरेंस 2 का है, दोनों प्राइम है. उसके बाद आप 17 और 19 ले सकते हैं स्टूडेंट्स. देखिए डिफरेंस कितने का है? 2 का है. ओके, आप इनको सेपरेट करने के लिए सेमी कोलन का यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सेमी कोलन का यूज़ आप कर सकते हैं यहाँ पर. ओके, सेमी कोलन का सिंबल ये होता है हमारे पास. ओके, आप अगर एक ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से सेपरेट करना चाहते हैं तो आप सेमी कोलन का यूज़ करें. तो फर्स्ट सम में हमें क्या बताना था? 4 पेयर्स बताने थे ट्विन प्राइम नंबर्स के. पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम्स होते क्या हैं, उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स लिखे हैं. क्लियर? 4 पेयर्स हमने लिख दिए. इसी टाइप से हमारा सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. स्टेटमेंट आपने ध्यान से रीड करनी है. सी, राइट 4 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स. अब हमें 4 पेयर्स बताने हैं को प्राइम नंबर्स के. सबसे पहले पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं. देखिए स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर्स विच डू नॉट हैव common factor other than 1. ऐसे 2 नंबर जिनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स. और को प्राइम नंबर्स ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स के दोनों प्राइम होंगे. सी, हम एग्जांपल्स करते हैं. जैसे हमारे पास है 3, 5. 3, 5 है. 3 के फैक्टर्स करेंगे 1, 3 आएंगे. 3 के फैक्टर्स अगर करेंगे 1 और 3 आएंगे. 5 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे? 1 और 5. तो ये किसका पेयर बन गया? को प्राइम नंबर्स का. नेक्स्ट पेयर आप कर सकते हैं. देखिए 2, 3 भी हमारा को प्राइम नंबर्स का पेयर बनता है स्टूडेंट्स. अगर हम लें 4, 5 तो ये भी हमारा को प्राइम नंबर्स का पेयर बनता है. अगेन सेपरेट करने के लिए आप सेमी कोलन का यूज़ करेंगे. उसके बाद अगर स्टूडेंट्स आप 4 और 9 लेंगे ना, तो वो भी क्या होगा? हमारा को प्राइम नंबर्स का पेयर होगा. कैसे? देखिए 4 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे? 1, 2, 4. 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1, 3 और 9. यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है स्टूडेंट? सिर्फ 1 है. तो को प्राइम नंबर्स वही तो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर
वन से अलग और कोई नहीं होता। तो ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें करना कैसे है। क्लियर स्टूडेंट्स? और हमेशा अगर आप दो प्राइम नंबर्स लेंगे ना स्टूडेंट्स, उसमें तो आपको पता है प्राइम नंबर्स में तो कॉमन फैक्टर कितना होता है, वन ही होता है सिर्फ। अब देखिए एक और चीज़ आप याद रखना यहाँ से, जो HCF होता है ना स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर्स का, वो कितना होता है, वन। इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनमें क्या होता है, वन होता है। तो ऐसे पेयर्स तो हमने फाइंड आउट किए हैं ना जिसमें कॉमन फैक्टर क्या था, वन था। इट मीन्स टू नंबर्स विच डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, आपने बहुत ध्यान से करना है, मैंने बोला था डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आगे आने वाली क्लासेस में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी स्टूडेंट्स। ओके, नाउ we are doing our third sum. Students, our third sum is find whether the first number is a factor of the second number. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो यहाँ पर जो पेयर गिवन है इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड वाले का फैक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब आपको पता है फैक्टर क्या होता है, एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। अब देखिए हम डिवाइड करके ही देखेंगे, नोटबुक में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले लिखेंगे we divide 45 by 16। अब डिवाइड की करके देखेंगे हम 16 45, 16 टू जा 32, ये बचेगा हमारे पास 13। अब देखिए बिकॉज, ये बिकॉज का सिंबल होता है मैथमेटिक्स में, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये किसका सिंबल है, इक्वल का ये होता है और नॉट इक्वल का क्या होता है, ये सिंबल। क्लियर? क्योंकि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया, सो 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 45। तो आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करना है पेपर में अगर आ जाता है तो। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट भी करते हैं हम और क्लियर होगा आपको इससे। देखिए बी पार्ट में क्या गिवन है, 12 और 16 है, हमें क्या बताना है कि 12 16 का फैक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगेन वी विल राइट वी डिवाइड 60 बाय 12। 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। देखिए करके देखते हैं, 12 से अगर हमने 60 को डिवाइड किया, 12 5 जा कितना आ जाएगा, 60। रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में, ज़ीरो आ गया। हम क्या लिखेंगे अब हम, बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो, रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ गया है, इसीलिए सो 12 इज अ फैक्टर ऑफ 60, क्योंकि जो 12 है वो 60 का एग्जैक्ट डिवाइज़र है। एग्जैक्ट डिवाइज़र मीन्स रिमाइंडर कितना आ रहा है, ज़ीरो। इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 12 जो है वो 60 का क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। हमारे पास टू पार्ट्स और हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, वो भी करते हैं हम। देखिए सी पार्ट हमें क्या गिवन है, 13 और 17 गिवन है। हमें क्या बताना है, 13 78 का फैक्टर है या नहीं है। अगेन वी विल राइट वी विल डिवाइड 78 बाय 13। अब डिवाइड करेंगे हम, 13 6 का कितना होता है 78, रिमाइंडर कितना आ गया, ज़ीरो, बिकॉज रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो, सो 13 is a factor of 78। तो 13 किसका फैक्टर बन गया, 78 का। सिमिलरली आप ये भी सम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप खुद कर लीजिएगा, यहाँ पर नो आंसर आएगा क्योंकि देखिए आप 24 से 36 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये सम आपने खुद करना है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिमिलरली जैसे मैंने स्टेप्स करवाए हैं वैसे ही आपने करना है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट सम, सम नंबर 4। स्टूडेंट स्टेटमेंट रीड करिए अच्छे से। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स। हमें 23 को 3 प्राइम नंबर्स के सम में लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसके कई आंसर्स हो सकते हैं हमारे पास। हम
ट्राई करेंगे एक बार करने की। प्राइम नंबर्स आपको पता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये वाले होते हैं हमारे पास। अब 23 से तो कम ही होंगे वो तीनों, जिसके सम में हमें 23 को लिखना है, 23 से तो कम ही होंगे। आपने देखना है स्टूडेंट्स कि किन 3 नंबर्स को ऐड करके हमारे पास 23 आएगा। अगर हम देखेंगे तो 5, 7 और 11 को ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, 23 आएगा। और भी आंसर हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके ज़रूरी नहीं है सिंगल आंसर होगा। अगर आप 3, 7 और 13 को ऐड करेंगे तो भी आपके पास 23 ही आएगा। जहाँ अगर आप ये आंसर लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 5 हेयर 5, 7, 11 आर प्राइम नंबर्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने करके देखना है ये कि कैसे आएंगे हमारे पास। 41 को भी हमने 3 प्राइम नंबर्स के सम के इक्वल लिखना है। 41 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 7 + 11 + 23, वेयर 7, 11, 23 आर प्राइम नंबर्स। उसी मेथड से सी पार्ट करेंगे हम। 59 को कैसे लिख सकते हैं, किन्हीं भी 3 प्राइम नंबर्स के सम में लिखना है हमने। 13 + 17 30 हो जाएगा हमारे पास। 30 और 29 क्या हो जाएगा, 59। हेयर आप लिख सकते हैं वेयर 13, 17, 29 आर प्राइम नंबर्स। ओके, उसके बाद 91 आएगा हमारा किसके इक्वल, 91 = 7 + 31 + 53, वेयर 7, 31 and 53 आर प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट्स आपने करके देखना है, ये प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, जैसे अगर हम यहाँ देखें 11, 7, 18 and 5 23 आ रहा है। 23 and 11 ये हमारे पास 34 आ जाएगा। उसके बाद इसमें 7 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। ऐसे आपने करके देखना है, प्रैक्टिस वर्क है स्टूडेंट्स, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। उसके बाद हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। स्टूडेंट्स जब हमने सीव ऑफ एरिटोस्थेनिस किया, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 100 तक। तो आप यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ओके, आप बता भी सकते हैं स्टूडेंट, जो सीरीज वहाँ पर आई थी वो आप लिख भी सकते हैं। ओके, प्राइम नंबर्स कौन से आए थे हमारे पास, लिख देती हूँ मैं जल्दी जल्दी से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53। उसके बाद हमारे पास आता है 59। उसके बाद आता है 61, 67, 71, 73। उसके बाद 79, 83, 89 एंड 97। आप काउंट करके देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके पास 25 ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने सम्स करने हैं, और होमवर्क भी आपने यही करना है, 1 to 5 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 5 सम्स करेंगे 3.1 एक्सरसाइज के। ओके, थैंक यू।